हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीओसी सेकंड का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना होता है और आपका एग्जाम बिल्कुल आपके करीब आ चुका है। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 5 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आज मैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। और ये जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सब 2 मार्क्स वाले हैं, ठीक है। ये क्या है, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अगर आपको 7 और 10 मार्क्स वाले भी वीडियो चाहिए सोल्यूशन के साथ, मतलब क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप चेकआउट जरूर करें ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके, ठीक है। तो आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो जरूर देखिए। बाकी अगर 2 मार्क्स वाली देख रहे हैं तो इसको पहले फुली वॉच कर लीजिए, तब उस पर आप जाइएगा, ठीक है। आप देखो क्या है, क्वेश्चन 1 जो आपका यहाँ पे बनेगा, व्हाट इज हकल्स रूल, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे हकल्स रूल का। ये हकल्स रूल क्या होता है? हकल्स रूल स्टेट दैट अ प्लानर साइक्लिक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। अब हकल्स रूल ये कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल अगर प्लानर है, साइक्लिक है और कंजुगेटेड है तो वो एरोमेटिक रहेगा। इफ इट कंटेन, या तो वह अपने साथ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तब भी वह क्या है, ये मतलब एरोमेटिक रहेगा। अब यहाँ पे देखो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब n का मतलब होता है 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर, 0 हो या तो कोई मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, उसको हम लोग यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, हकल्स रूल हो गया। अभी यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आएगा, गिव स्ट्रक्चर एंड डी सॉरी फ्रेंड्स, गिव स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड इट्स यूजेस। अब देखो क्या है, यहाँ पे डीडीटी के आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बता देना है और उसका यूज भी बता देना है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब हम इसको यूज की बात करें, स्ट्रक्चर आप लोग 2-3 बार बनाइएगा अपने कॉपी में, आपको आसानी से खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके यूज की बात करें, इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड ऑन क्रॉप्स। क्रॉप पे हम लोग इसका यूज इंसेक्टिसाइड के टाइप से करते हैं, पार्टिकुलरली फ्रॉम फॉर मॉस्किटोज, फ्लाइज एंड क्रॉप पेस्ट। और इसका हम लोग कभी कभी मॉस्किटो, फ्लाई और क्रॉप पेस्ट का मतलब रोकने के लिए भी इसका यूज करते हैं। इट वॉज इनिशियली यूज बाय द मिलिट्री इन वर्ल्ड वार सेकेंड टू कंट्रोल मलेरिया एंड टाइफस। अब देखो जब स्टार्टिंग में बार वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था तो उस समय मलेरिया और टाइफस बहुत तेजी से फैला हुआ था, तब भी सभी लोग डीडीटी का ही यूज किए थे उसको रोकने के लिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनाल। अब देखो बहुत ही मोस्ट पॉपुलर और बहुत आसान क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ फिनाल। अब क्या करना है आपको, स्ट्रक्चर और यूज बता देना है फिनाल का। स्ट्रक्चर आपको दिख ही रहा होगा, बेंजीन रिंग में OH ग्रुप ऐड कर दो तो फिनाल का स्ट्रक्चर हो गया। और इसका जो यूज की बात हम करें तो फिनाल इज आल्सो यूज्ड इन स्टडी ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब देखो किसी भी बायोमॉलिक्यूल्स का अगर एक्सट्रैक्शन करना है और उसकी फिर स्टडी करनी है तो वहां पर भी हम लोग फिनाल का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात करें, इट इज यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड का एक्सट्रैक्शन करने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 से जो हमारा आता है, व्हाट इज फैट एंड ऑयल, गिव एग्जांपल। आपको यहाँ पे बता देना है कि फैट और ऑयल क्या होता है, लेकिन क्या करना है, एग्जांपल के साथ बताना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैट और ऑयल का। फैट एंड ऑयल्स आर द ट्राई ईस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। ट्राई ग्लिसरॉल का ये ट्राई ईस्टर्स होते हैं हमारे फैट और ऑयल, विथ लॉन्ग चैन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और ये लॉन्ग चैन होते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जिसमें 12 से 20 कार्बन लगभग इसमें प्रेजेंट होते हैं। दीज ईस्टर आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड। और इसी ईस्टर को हम लोग ट्राइग्लिसराइड भी बोलते हैं, ट्राइग्लिसरॉल्स भी बोलते हैं, या तो ग्लिसरल ईस्टर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बटर है, घी है, पाम ऑयल, ये सब इसके एग्जाम्पल हमारे फैट और आयल के, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट इज एसिड वैल्यू, गिव इट्स यूज। अब देखो ये एसिड वैल्यू क्या होती है और इसके हमें यूज बता देना है। अब ये एसिड वैल्यू और इसके यूज की हम बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ क्यूएच रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ फैट और आयल। 1 ग्राम फैट और आयल में को 1 ग्राम फैट और आयल को न्यूट्रल करने के लिए, मतलब उसको फ्री करने के लिए कितना मिलीग्राम KOH की जरूरत होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं एसिड वैल्यू। अब इसका यूज की बात करें तो एसिड वैल्यू गिव द फ्री फैटी एसिड कंटेंट इन एन ऑयल और फैट। ऑयल और फैट में ये क्या है, फ्री फैटी एसिड कंटेंट को देती है। एंड नेक्स्ट में जो है ए स्टेट और रैंसिड फैट और ऑयल
स्टोर्ड अंडर इम्प्रॉपर कंडीशन पॉसेस अ हाई एसिड वैल्यू, ठीक है। और अगर आप इम्प्रॉपर कंडीशन में रखते हैं तो एसिड वैल्यू भी बढ़ेगी। तो आपको कंफर्म सी बात है, क्योंकि डिफिनीशन आपका क्लियर हो ही गया है ना अच्छे तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। अब एक्सप्लेन आयोडीन वैल्यू एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आयोडीन वैल्यू क्या होती है और इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। तो आयोडीन वैल्यू इट इज द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब बाई 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। 100 ग्राम फैट और ऑयल कितना ग्राम आयोडीन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ए पार्टिकुलरली फैट और आयल। और ये जो वैल्यू है ये मतलब पार्टिकुलरली फैट और आयल के लिए होती है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं आयोडीन वैल्यू। और आपको अगर अच्छे से डीप में क्लियर करना है तो आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो को जरूर वॉच करिए, विजिट करिए, ताकि आपका जो डाउट अच्छे से क्लियर हो सके। और अगर 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है तो अच्छे से आप लोग लिख सकें, क्योंकि जो आयोडीन वैल्यू है ये कभी कभी 7 मार्क्स में भी पूछता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को देखना आप लोग ना भूलें। सिग्निफिकेंस की बात करें, इट इंडिकेट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन भी बताता है। इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ आल्स, ये आल्स की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन में भी हेल्प करता है। यूज टू चेक प्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ फैट एंड ऑयल, किसी भी फैट और ऑयल को ये प्योरिटी और क्वालिटी को भी चेक करने में हेल्प करता है। यूजफुल इन डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन इन इजिबल ऑयल, इजिबल ऑयल में ये एडल्ट्रेशन को भी डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। एंड हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सपोनिफिकेशन वैल्यू। अब ये सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या होता है। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। 1 ग्राम फैट और ऑयल को सपोनिफाई करने के लिए हमको कितना मिलीग्राम KOH चाहिए होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू। दिस वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंपेरेटिव स्टडी ऑफ फैटी एसिड चेन लेंथ इन ऑयल। अब देखो क्या है, इसका यूज हम लोग कंपेरेटिव स्टडी में भी करते हैं, जो मतलब फैटी एसिड के चैन की लेंथ मतलब कितना होनी चाहिए उसकी स्टडी के लिए भी हम लोग इसका यूज कर लेते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू का, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट इज ईस्टर वैल्यू। ये ईस्टर वैल्यू क्या होती है, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज ईस्टर वैल्यू, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ KOH रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ ईस्टर इन 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। अब देखो क्या है, 1 ग्राम फैट और ऑयल में कितना मिलीग्राम KOH चाहिए होता है ईस्टर से रिएक्ट करने के लिए। डिफरेंस बिटवीन एन एसिड एंड सपोनिफिकेशन वैल्यू गिव द ईस्टर वैल्यू। या तो आपको क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड सपोनिफिकेशन वैल्यू, एसिड और सपोनिफिकेशन वैल्यू के दोनों का जब आप डिफरेंस निकालेंगे तभी ईस्टर वैल्यू निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर डिफिनेशन मतलब यहाँ देखा जाए तो 2 डिफिनेशन बन रही है, तो आप दोनों को लिखिएगा तो 2 मार्क्स आराम से पा जाएंगे, ठीक है। एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ रिसोर्स इन ऑल। अब आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर बता देना और यूज बता देना है रिसोर्स इन ऑल का। तो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, बेंजीन रिंग है, OH ग्रुप है, और इधर भी OH ग्रुप है हमारा, ठीक है। तो आर्थो मेटा पैरा, आर्थो कंडीशन पे और पैरा कंडीशन पे भी हमारा ग्रुप लगा हुआ है। यूजेस की बात करें, यूज इन एंटीसेप्टिक, एज एंटीसेप्टिक भी हम इसका यूज करते हैं। यूज इन हेयर डाइज, हेयर के डाइज में भी यूज करते हैं। यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन, फंगल के इन्फेक्शन में भी यूज करते हैं। एंड यूज इन एंटी डैंड्रफ शैम्पू, और एंटी डैंड्रफ शैम्पू बनाने में भी इसका यूज करते हैं। जैसे कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमारा हेड एंड शोल्डर आ रहा है, तो हेड एंड शोल्डर मतलब हेड एंड शोल्डर शैम्पू बनाने में भी इसका यूज किया जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, गिव द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नैप्थलीन। नैप्थलीन की हमें क्या करना है, फिजिकल प्रॉपर्टी बता देना है। तो नैप्थलीन एग्जिस्ट इन क्रिस्टलिन फॉर्म, पहली बात तो क्रिस्टलिन फॉर्म में मिलेगा, और नैप्थलीन व्हाइट इन कलर, कलर में व्हाइट होगा। मॉलिक्यूलर वेट उसका 128.189 ग्राम पर मोल होगा। तो फ्रेंड 128.18 ग्राम पर मोल, ये 9 ना समझिएगा, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये इनसॉल्युबल है। और एरोमेटिक ऑर्डर देते हैं, और इनका वेपर प्रेशर होता है 0.087 mmHg होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 10 क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा था है, गिव स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ सैकरिन। अब सैकरिन का स्ट्रक्चर और यूज आपको बता देना है। तो सैकरिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, 3-4 बार अपने कॉपी में इसको बना के ट्राई करिएगा, तब आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होगा। इसके यूज की बात करें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर में इसका यूज होता है। 300 to 400 टाइम्स स्वीट एज ए सुक्रोज, 600 टाइम मोर देन शुगर। शुगर से लगभग 600 गुना और सुक्रोज से लगभग 300 से 400 गुना ये मीठा होता है। इसका यूज हम लोग कोल्ड ड्रिंक और मेडिसिन के फार्मुलेशन में करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 जो आता है आपका, डिस्कस एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनाल। फिनाल के 2 क्वालिटेटिव टेस्ट पे आपको केवल क्या करना है, डिस्कस कर लेना है। जैसे कि पहला टेस्ट हमारा होता है लिटमस पेपर टेस्ट, और दूसरा टेस्ट हमारा है लिबरमैन टेस्ट, ठीक है।
तो लिटमस पेपर टेस्ट में हमारा क्या होता है, फिनाल टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। ये जो फिनाल होते हैं ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस सो दैट फिनाल इज एसिडिक इन नेचर, और यही बता देता है हमारा जो फिनाल होता है नेचर में एसिडिक होता है। लिबरमैन टेस्ट में क्या होता है, व्हेन फिनाल इज रिएक्ट विद NaNO2, जो हमारा फिनाल होता है जब ये NaNO2 के साथ रिएक्ट करता है एंड कंसंट्रेटेड H2O4 और कंसंट्रेटेड H2O4 और NaNO2 के साथ जब रिएक्ट करता है ये डीप ग्रीन कलर इज ऑब्टेन, वहां पे आपको एक गहरा कलर मिलता है, मतलब हरा गहरा कलर मिलता है, विच चेंज इनटू रेड, और वह क्या है लाल में कन्वर्ट हो जाता है व्हेन डाइल्यूट विथ वाटर। कब लाल में कन्वर्ट होता है, जब वाटर के साथ उसको डाइल्यूट करते हैं। When a little amount of NaOH is added to it, जब उसी में हम लोग थोड़ा सा मात्रा में NaOH भी ऐड करते हैं, द सोल्यूशन बिकम डीप ब्लू कलर, तो सोल्यूशन आपका है डीप ब्लू कलर का दिख जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसमें फिनाल प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एरिल डायजोनियम क्लोराइड। अब देखो स्ट्रक्चर और यूज बता देना आपको। एरिल डायजोनियम क्लोराइड का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इस पर अच्छे से फोकस करिएगा। ये इसका स्ट्रक्चर है एरिल डायजोनियम क्लोराइड का, और इसका यूज हम लोग इन डाई एंड कलर प्रिपरेशन, डाई और कलर को बनाने में करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, इन सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन में भी इसका यूज करते हैं। हेल्प इन प्रिपेयरिंग क्लोरीन एंड ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन के प्रिपरेशन में भी हम इसका यूज करते हैं। इन गाटरमैन रिएक्शन, गाटरमैन के रिएक्शन में भी यूज किया जाता है। और इंट्रोड्यूस क्लोरीन और ब्रोमीन इनटू बेंजीन। अब देखो बेंजीन में Cl या Br को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम एरिल डायजोनियम क्लोराइड की हेल्प लेते हैं। ठीक है, गाटरमैन रिएक्शन में। तो आई होप यहाँ तक का डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, एंड अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डिफरेंस आपको बताना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच का। ठीक है, तो ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड, इस सैचुरेटेड फैटी एसिड इज अ फैटी एसिड इन विच ऑल कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड। जितने कार्बन एटम आपको दिखेंगे सब क्या है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट रहेंगे। देयर इज नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। सो इट इज फुल्ली सैचुरेटेड विथ हाइड्रोजन, इसीलिए इसको क्या है, हाइड्रोजन के साथ ये फुल्ली सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, अब अनसैचुरेटेड की बात करें। एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज अ फैटी एसिड देयर कंटेन वन और मोर डबल बॉन्ड। अब देखो कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं एक या एक से अधिक जगह डबल बॉन्ड आपको दिखाई देगा बिटवीन कार्बन एटम के बीच में इन इट्स हाइड्रोकार्बन चेन। और किसमें, हाइड्रोकार्बन की एक चेन रहेगी, कार्बन और कार्बन के बीच में आपको कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड जरूर दिखेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, अब देखो आ गया हमारा 15 नंबर। डिस्कस द टर्म ड्राइंग आयल। ड्राइंग आयल टर्म से आप क्या समझते हैं। ए ड्राइंग आयल इज एन आयल दैट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। एयर से क्या करेगा, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा। एंड ड्राई टू फॉर्म ए हार्ड थिन फिल्म व्हेन एक्सपोज टू एयर, और वह धीरे धीरे सूख के थोड़ा सा कठोर हो जाएगा और एक लेयर के हवा में एक लेयर की तरह वह बना लेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ड्राइंग आयल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। व्हाट इज एरोमेटिक एसिड। ये हमारा एरोमेटिक एसिड क्या होता है, अब हमें क्या करना है, इसको डिटेल में कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, एन एरोमेटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड। ये हमारे एक ऑर्गेनिक एसिड होती है इन विच द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच। इसमें हमारा COOH मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली अटैच होता है टू एन एरोमेटिक रिंग। किससे, हमारे एरोमेटिक रिंग के साथ। जैसे कि हमारा एरोमेटिक रिंग हमारा बेंजीन होता है, यहाँ पे बेंजीन है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रेजेंस में हमारा बेंजोइक एसिड बन रहा है। और सैलिसिलिक एसिड इधर है और इधर एंथ्रानिलिक एसिड। ठीक है, ये हमारे कुछ एरोमेटिक एसिड यहाँ पे दिखाई दिए हैं एग्जाम्पल में। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइन एस फार्मा। बाकी आप लोग लॉन्ग वाली वीडियो को विजिट करना ना भूलिएगा, ताकि वहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो लॉन्ग एंड वाइड लेवल में मिल सके। ये तो 2 मार्क्स वाले थे। बाकी अगर 2 मार्क्स वाला आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है तो आप लोग काफ़ी अच्छा नंबर गेन भी कर सकते हैं। और वीडियो पे अगर पहली बार है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।